हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की क्लास में संस्कृत पद्य प्यूषम का नारी महिमा नाम का पाठ पढ़ेंगे। नारी महिमा यानी स्त्री की महिमा। यह पाठ आपका मनुस्मृति से लिया गया है। यह पाठ आपका मनुस्मृति से लिया गया है। प्रस्तुत शीर्षक में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया है वे मनुस्मृति के 2 अध्याय से अवतरित हैं। मनुस्मृति के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे थोड़ा बहुत समझ लीजिए। मनुस्मृति न केवल सर्वाधिक प्राचीन है बल्कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसके महत्व के ही कारण सर विलियम जोन्स ने सन 1790 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों में स्मरण किया जाता है। अब देखिए, इस पाठ में प्रस्तुत श्लोक में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ तक कह दिया गया है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ के समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा प्रसन्नचित्त रखना चाहिए। चलिए देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र तत्राफलाः क्रियाः। तो पहला श्लोक, यत्र तु नार्यस् पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा, पूज्यन्ते माने पूजा की जाती है, पूजा होती है। कहने का मतलब पूजा धूप दीप दिखाकर पूजा नहीं, मतलब आदर सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर स्त्रियों का, कभी कह रहा है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा यानी आदर सम्मान होता है, तत्र देवताः रमन्ते, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यत्र ताः तु न पूज्यन्ते, यत्र ताः तु न पूज्यन्ते, और जहाँ पर इनका आदर सम्मान नहीं होता है, तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः, वहाँ के संपूर्ण कार्य विफल अर्थात असफल हो जाते हैं। अगला श्लोक, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। फिर देखिए, स्त्रियां तु रोचमानायां यानी स्त्रियों के अच्छा होने पर, प्रसन्न होने पर, रोचमाना माने अच्छा होना, प्रसन्न होना। स्त्रियां तु रोचमानायां, स्त्रियों के प्रसन्न रहने से, तद सर्वम कुलम रोचते, वह संपूर्ण, उनके प्रसन्न रहने पर, स्त्रियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल सुशोभित होता है, प्रसन्न होता है। और क्या होता है, तस्याम अरोचमाना याम, लेकिन उनके अप्रसन्न रहने पर सर्वम एव न रोचते, उनके अप्रसन्न रहने से कुछ भी नहीं शोभित होता है। तीसरा श्लोक, तस्माद् एताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर् नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु च। अब तीसरे श्लोक में बताया गया है, तस्मात्, इसलिए, भूतिकामयी है, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, भूतिकामयी है, यानी भूतिकामयी माने कल्याण चाहने वाले। तस्मात् इसलिए, भूतिकामयी है, नरई है, इसलिए कल्याण चाहने वाले, नरई माने मनुष्यों के द्वारा, यानी इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, एताः सदा पूज्याः, कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, सत्कार्येषु, सभी सत कार्यों में,
यानी शुभ कार्यों और उत्सवों के अवसर पर, शुभ कार्यों और उत्सवों के अवसर पर नित्यम भूषण आच्छाद असनैः, इनकी नित्य आभूषण वस्त्र भोजन के द्वारा सम्मान किया जाना, पूज्या माने पूजा की जानी यानी सम्मान करना चाहिए। पितृभिः भ्रातृभिश्च एताः पतिभिर्देवरस्तथा पूज्याभूषयितव्याश्च पूज्याभूतव्यस्ताश्च। फिर से देख लीजिए, पितृभिः भ्रातृभिश्च एताः पतिभिर्देवरस्तथा पूज्याभूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः पितृभिः, अन्वय से देखिए, बहुकल्याण इप्सुभिः, बहुत कल्याण चाहने वाले, यानी अपना बहुत कल्याण चाहने वाले, पितृभिः पिता, भ्रातृभिः भाई, पतिभिः पतियों, देवरैः देवरों, आदि को देवरों आदि को, एताः यानी इन स्त्रियों का, भूषयितव्याः वस्त्र एवं आभूषण आदि से, भूषता पूज्या माने पूजा यानी सम्मान करना चाहिए। अगला श्लोक, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितॄन् माता गौरवेणीति रिच्यते। 10 उपाध्यायान, उपाध्यायान 10 यानी 10 उपाध्यायान आचार्य, 10 शिक्षकों से एक आचार्य यानी गुरु श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और शतम आचार्याणाम पिता, और 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्त्रम तु पितॄन्, और 1000 पिताओं से माता गौरवेणम अति रिच्यते, एक माता श्रेष्ठ होती है, यानी माँ के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं होता है, माँ के समान गौरवशाली कोई नहीं होता है। 6वां श्लोक, पूजनीयाः महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहशोक्ताः तस्माद्रक्षा विशेषतः। पूजनीयाः महाभागाः यानी पूजनीय, पूजनीय यानी पूजा के योग्य, पूजनीय माने पूजा के योग्य। महाभागाः महाभाग्यवती यानी महाभाग्यवान। पुण्याश्च पुण्यशीला, पुण्याश्च पुण्यशीला, पुण्याश्च पुण्यशीला यानी पवित्र। गृहदीप्तयः, गृहदीप्तयः गृहलक्ष्मी, गृहदीप्तयः गृहलक्ष्मी। गृहशोक्ताः, गृहलक्ष्मी नारी कही जाती है। उक्ताः माने गृहस्य श्रियः, गृहदीप्तयः माने गृहलक्ष्मी। श्रियो स्त्रियः, श्रियो श्रियः स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। तस्मात् रक्षा विशेषतः, इसलिए नारी विशेष रक्षणीय है, यानी नारी की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। इधर देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न है, इसको आप लोग गृह कार्य में करके व्हाट्सएप पर हमको भेजेंगी, हम चेक करेंगे।